हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने 9th क्लास की जो सेकंड बुक है जिसको अपन सप्लीमेंट्री बुक के नाम से जानते हैं, मोमेंट्स के साथ आपके सामने हूँ। आपने इसके फर्स्ट जो पार्ट आपका इस पे आया था, उस फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि कैसे, यानी उसमें एक मेले के दृश्य को चित्रित किया गया है, वर्णित किया गया है। उस मेले के दृश्य में देखा था कि एक छोटा सा बालक अपने माता पिता के साथ एक मेला देखने के लिए जाता है। रास्ते में उसको जो भी दृश्य दिखाई देते हैं उनसे वो बहुत मंत्रमुग्ध होता है और उनकी तरफ आकर्षित होता है, और यानी कि माता पिता के साथ चलते हुए पीछे की तरफ रह जाता है, जैसा कि हमारे सामान्य जीवन में भी हमारे साथ ऐसा होता है। तो अब इसमें अपन जो सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं उसमें आगे देखेंगे कि उसने आगे कैसे एक मिठाई वाले को देखा, फूल वाले को देखा, एक सपेरे को देखा, एक जो चक्री होती है उसको देखा, और अंत में यानी कि इस वाले पार्ट के अंदर अपन देखेंगे कि वो एक इन सब चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हुए और डिस्ट्रैक्ट हुआ वो, और माता पिता से उसका साथ छूट गया, यानी कि वो मेले में एक तरह से गुम हो गया। तो आइए अपन इसको अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन वर्ड मीनिंग से देखेंगे, इसके बाद में लेसन को पढ़ेंगे, और लेसन को आप जब तक घर पर एक बार सेल्फ स्टडी के रूप में नहीं पढ़ेंगे, तो जब तक आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, तो आप इसको इस वीडियो के बाद में आपको जब भी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन में, 2 दिन में आप इसकी पुनरावृत्ति जरूर कीजिए, जिससे कि हमको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए आइए देखते हैं वर्ड मीनिंग। स्वीट मीट, मिठाई। हॉक्ड, आवाज़ लगाकर माल बेचना, जैसा हम देखते हैं जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं माल बेचने के लिए। प्रेस्ड, इकट्ठा हुई यानी दबाव बना। एट द फुट ऑफ, समीप ही यानी कि नज़दीक। आर्किटेक्चर, संरचना। स्टेयर्ड, टकटकी लगाकर देखा। फेवरिट, सर्वप्रिय। मरमर्ड, बुदबुदाया। प्ली, निवेदन या आग्रह। हीडेड, ध्यान दिया। इररेसिस्टिबली, अनायास ही। ड्रॉन, आकर्षित किया। ले, रखे हुए। हीप्ड, ढेर के रूप में। चीप, घटिया। कैरिड अवे, प्रभावित। रेनबो, इंद्रधनुष। ग्लोरी, शान। ओवरवेलमिंग, अत्यधिक। पसेज, पाना। स्नैक चार्मर, सपेरा। ग्रेसफुल, मनोहारी। आकर्षक, सुंदर। बैंड, घुमाव। स्टोल, चुपके से पड़ा था। इनविजिबल, अदृश्य। जेंटल, हल्का। रिपलिंग, कलकल की आवाज़। वाटरफॉल, झरना। फॉरबिडन, रोका। कोर्स, कर्कश। राउंड अबाउट, चक्रीदार झूला। फुल स्विंग, तेज गति से। व्हर्लिंग, घुमावदार। मोशन, गति। श्रीक्ड, चीखते हुए। डिजी, चक्कर खाकर। इंटेंटली, बहुत ध्यान से। जर्क, झटका। फियर्स, डरावना या भयावह। फ्लश्ड, लाल। कन्वल्स्ड, हिल रहा। पैनिक स्ट्रिकन, अत्यधिक घबराया हुआ। हीदर एंड दीदर, यहाँ वहाँ, इधर उधर। वेल्ड, रोया। टर्बन, पगड़ी। अनटाइड, खुल गई। मडी, मिट्टी युक्त या कीचड़ युक्त। आइए लेसन शुरू करते हैं। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस, एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी colored sweets decorated with leaves of silver and gold. एक स्वीट मीट सेलर हॉक्ड यानी एक मिठाई विक्रेता आवाज लगाकर चिल्लाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस यानी कि प्रवेश द्वार के कोने से या प्रवेश द्वार के कोने पर एक मिठाई विक्रेता चिल्लाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, और एक क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और उसके काउंटर पर सोने व चांदी के वर्कों से डेकोरेटेड, सजी हुई बहुत सी रंग बिरंगी मीन्स कलर्ड सुव्यवस्थित मिठाइयों के पास एक भीड़ जमा हो गई थी। द चाइल्ड stared, stared means घूर कर देखा। The child stared open-eyed and his mouth watered for the बर्फी that was his favorite sweet. बच्चा आंखें फैलाए हुए देखता रहा, यानी टकटकी लगाकर देखता रह गया, और अपनी मनपसंद मिठाई बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी भर आया। I want that बर्फी, he slowly murmured
वो धीमे से बुदबुदाया, मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। परंतु यह मांग रखते हुए वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके इस आग्रह पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता बोलेंगे कि वह लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वो आगे बढ़ गया। ए फ्लोर सेलर हॉक्ड, हॉक्ड का मतलब होता है अपने माल को आवाज लगाकर, यानी जोर जोर से आवाज लगाकर बेचना। ए फ्लोर सेलर हॉक्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। एक पुष्प विक्रेता यानी फूल विक्रेता आवाज लगा लगा कर चिल्लाया, गुलमोहर का हार, गुलमोहर का हार। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्राउन। बच्चा उन फूलों के प्रति अनायास ही आकर्षित हो गया। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। वह उस टोकरी की तरफ गया जिसमें फूलों का ढेर रखा हुआ था और हल्के से बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो हार चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। किंतु वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए वो फूल खरीदने से मना कर देंगे, यानी नहीं खरीदेंगे, और बोलेंगे कि वो फूल घटिया हैं, तुच्छ हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वो आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। एक व्यक्ति हाथ में एक खंबा यानी डंडा लिए हुए खड़ा हुआ था जिस पर पीले, लाल, हरे और बैंगनी गुब्बारे उड़ रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled an overwhelming desire to possess them all। बच्चा सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से उनके रेशमी रंगों की इंद्रधनुषीय शान से अत्यधिक प्रभावित हो गया और वह उन सब को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से भर गया। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। लेकिन वह भली बाती जानता था, अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उसे कभी गुब्बारे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वे कहेंगे वह ऐसे खिलौने से खेलने के लिए बहुत बड़ा है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे बढ़ गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket। Its head raised, उठा हुआ था, in a graceful यानी मनोहारी शानदार, bend means झुकाव, घूमा हुआ, like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। एक सपेरा एक टोकरी में कुंडली मारकर बैठे हुए एक सांप के सामने बीन बजा रहा था। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into the invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। जब वह संगीत सांप के अदृश्य कानों में किसी अदृश्य झरने की कलकल की धीमी ध्वनि के समान वह पढ़ रहा था, तब उसने अपना सिर एक हंस के गर्दन की तरह घुमाव लिए हुए उठा रखा था। बच्चा सपेरे की ओर बढ़ गया। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। बच्चा सपेरे की ओर बढ़ गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर। किंतु यह जानते हुए कि उसके माता पिता ने सपेरे द्वारा बजाए जाने वाले इस प्रकार के कठोर या अप्रिय कर्कश संगीत सुनने को मना किया है, वह आगे बढ़ गया। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। एक
चक्करदार झूला पूरी तेजी से घूम रहा था। Men, women and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter. गोल घूमते हुए झूले पर पुरुष, महिला और बच्चे झूलते हुए हंस रहे थे और चीख चिल्ला रहे थे। The child watched them intently and then he made a bold request. बच्चे ने बहुत ध्यान से उन्हें देखा, फिर उसने एक साहसपूर्ण आग्रह किया। I want to go on the roundabout please, father mother. माँ पिताजी यानी माताजी पिताजी, मैं झूले पर झूलना चाहता हूँ, कृपया, या कृपया मैं झूले पर झूलना चाहता हूँ। There was no reply. कोई उत्तर नहीं मिला। He turned to look at his parents. वह अपने माता पिता को देखने के लिए घूमा। They were not there ahead of him. वे वहाँ उसके सामने नहीं थे। He turned to look on either side. वह इधर उधर देखने के लिए मुड़ा। They were not there. वे वहाँ नहीं थे। He looked behind. उसने पीछे देखा। There was no sign of them. उनका कोई अता पता या उनका कोई संकेत, उनका कोई चिन्ह नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood crying in real fear, mother, father. उसके सूखे हुए गले से अत्यधिक तेज और गहरी चीख निकल पड़ी और अचानक एक झटके से वास्तविक डर से माँ पिताजी चिल्लाते हुए अपने स्थान से दौड़ पड़ा। Tears rolled down from his eyes. Hot and fierce his flushed face was convulsed with fear. उसकी आंखों में गर्म और लगातार आंसू बह रहे थे। उसका चेहरा लाल हो गया और भय के कारण कांप रहा था। Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all direction, knowing not where to go, mother, father, where to go. अत्यधिक घबराहट के कारण यह न जानते हुए कि उसे कहाँ जाना है, वह पहले एक तरफ दौड़ पड़ा तो फिर दूसरी तरफ दौड़ा। Mother, father, he walked, his yellow turban came untied and his clothes became muddy. माँ पिताजी यानी उसकी पीली पगड़ी खुल गई थी और उसके कपड़े धूल से सन गए थे, यानी धूल से भर गए थे। तो ये था अपना सेकंड पार्ट और इस पार्ट में हमने सब कुछ समझा जो अपने पहले चर्चा की थी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, यथासंभव मैं कोशिश करूँगा कि उसके मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। और ऐसा भी संभव है कि मैं ऐसा भी प्रयास करूँगा कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल कर लूँ। तो आप इसलिए लेकिन आप इसकी जब तक स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे, तो आप इसको पहले सेल्फ स्टडी के रूप में इसका अभ्यास जरूर करना। और इसके बाद में इसमें इस वीडियो के साथ भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को स्क्रीनशॉट लेना, कॉपी में नोट डाउन करना, लर्न करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर पार्ट। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.